नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। आज हम लोग बात करेंगे, कल हमने 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं 1853 का चार्टर एक्ट। और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से बेहतरीन तरीके से कराता हुआ चलूं। जितने भी पॉइंट मैंने अभी तक आपको कराए हैं, कल भी मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी, आपने उनका रिवीजन कर लिया होगा। अगर रिवीजन नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, कि आप उसका रिवीजन जरूर करें। रिवीजन आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सभी साथियों से। ठीक माय डियर, चलिए आज जुड़ जाइए आप सब लोग। चलिए, यहाँ हम लोग जो हमारा चैप्टर है, हमारा चैप्टर चल रहा है भारत का संवैधानिक विकास। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देखिए पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। और पॉलिटी की अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ तो हम पढ़ रहे हैं भैया यहाँ पर भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है जी। तो आप लोग भैया अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, संवैधानिक विकास। आई होप आप ये सारी चीज़ें लिखते होंगे, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बोर्ड में कराता हूँ। संवैधानिक विकास जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है जी, डेवलपमेंट। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से लिखेंगे। और आज जो हम पढ़ेंगे, हालांकि हम पढ़ेंगे 1858 से, लेकिन कल हम लोग 1853 पढ़ रहे थे और 1853 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए हम 1853 से ही पढ़ना प्रारंभ करेंगे। क्या ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक बताई हैं वो आपने नोट्स कर ली हैं? चलिए, तो सभी को पुनः धन्यवाद, नमस्कार। देखिए हुआ क्या, 1853 की जब हम बात करेंगे तो कंपनी में बहुत सारी कमियां थी। जो कंपनी का शासन था, रूल ऑफ कंपनी था, उसमें बहुत सारे मतलब डिफेक्ट्स थे। उन कमियों को दूर करने के लिए उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी ने एक विधेयक पेश किया या एक अधिनियम पारित करवाया, जिसे चार्टर एक्ट कहा गया। क्या कहा गया? चार्टर एक्ट कहा गया। चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे, तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं 1853 का राजलेख। 1853 का राजलेख, और आशा है आप लोग इनको जरूर पढ़ेंगे, जिसे हम 1853 का क्या बोलेंगे? 1853 का क्या बोल देंगे भैया? चार्टर ऑफ 18, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये भैया क्या है? तो आप कहेंगे सर ये अंतिम चार्टर है। ये क्या है जी? अंतिम चार्टर है। इसके बाद जो आए वो अधिनियम या भारत शासन या परिषद कहलाए। यहां पर हम कहेंगे सर ये क्या था? आप कहेंगे सर ये अंतिम चार्टर था। क्या था? अंतिम चार्टर। तो ये सारी चीजें आप लोग लिखेंगे सर ये अंतिम चार्टर था। क्या था भैया? अंतिम चार्टर था, अंतिम राजलेख था। अब इस समय गवर्नर जनरल कौन था? आप कहेंगे इस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था डलहौजी। मैं बहुत धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ाता हुआ चलूंगा। गवर्नर जनरल था भैया डलहौजी। क्या नाम था इस समय गवर्नर जनरल का? आप लोग जानते होंगे गवर्नर जनरल था डलहौजी, जो कि 1848 में आया था और 1856 तक भारत में रहा। अब क्या होगा कि डलहौजी ने क्या किया? कंपनी के शासन में सुधार करने के लिए, क्या करने के लिए? कंपनी के शासन में। आप कहेंगे सर कंपनी के शासन में सुधार के लिए, ठीक है, सुधार के लिए भैया ये विधेयक पेश किया फॉर द रिफॉर्म ऑफ रूल ऑफ कंपनी। आप कहेंगे फॉर द रिफॉर्म ऑफ रूल्स ऑफ कंपनी, ठीक है, रूल्स ऑफ कंपनी, कि भैया कंपनी के शासन में सुधार करने के लिए क्या किया गया? तो आप कहेंगे सर कंपनी के शासन के सुधार के लिए, ठीक है, सुधार के लिए और लिख लेना
सुधार के लिए एक विधेयक पेश किया गया जिसे 1853 का राजलेख या चार्टर एक्ट के नाम से जाना गया। जब ये रिपोर्ट आ गई तो डलहौजी ने क्या किया कि सर इस राजलेख के माध्यम से, इस चार्टर के माध्यम से दो काम थे, एक तो हुआ करता था कानून बनाने का और एक हुआ करता था प्रशासनिक, यानी कि एक था भैया रूलिंग यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस था और एक लॉ मेकिंग फंक्शन था, यानी कि कानून बनाने का और प्रशासन करने के दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया। तो मैं यहां पर लिखता हुआ भी चलता हूं ताकि आप लोगों को याद भी होते चले चीजें। तो इसके माध्यम से पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट यहां पर ये हो जाएगा कि सर इस अधिनियम से क्या किया गया, इस अधिनियम द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्य, विधायी मतलब जो कानून बनाने के काम थे, विधायी कार्य एवं विधायी कार्य एग्जीक्यूटिव वर्क्स, इसको आप क्या कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव वर्क्स कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, विधायी कार्यों को लेजिस्लेटिव वर्क्स, लेजिस्लेटिव वर्क, लेजिस्लेटिव वर्क की बात होगी। एवं जो प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया, जो प्रशासनिक कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, क्या बोलेंगे इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। भैया मैं दोनों ही भाषा लिख रहा हूं, हिंदी भी और इंग्लिश भी, तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो, अगर दिक्कत हो तो प्लीज जरूर बताना। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या कर दिए भैया, इनको क्या कर दिया, वर्क्स को क्या कर दिया जी, अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, यानी कि सेपरेट कर दिए। क्या किया, अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया। जब अलग अलग कर दिया तो यहां पर यानी कि अलग अलग का मतलब होता है सेपरेट कर दिए। अब जो है विधायी कार्य कौन देखेगा और प्रशासनिक कार्य कौन देखेगा, कि ये कार्य किसके द्वारा देखे जा रहे थे, तो आप कहेंगे सर ये कार्य कौन कर रहा था, प्रशासनिक कार्य तो कंपनी करती रहेगी, जो प्रशासन देखने का काम था वो कंपनी करती रहेगी, लेकिन विधि निर्माण, विधायी कार्य के लिए, विधि निर्माण के लिए एक संस्था बना दी जिसे क्या कहा गया, जिसे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। क्या कहा गया मेरे लाल, आप कहेंगे सर विधि निर्माण के लिए, डलहौजी ने कानून निर्माण के लिए, आप कहेंगे कानून निर्माण के लिए, ठीक है, कानून निर्माण, मेकिंग ऑफ लॉ, आप कहेंगे सर मेकिंग ऑफ लॉ, मेकिंग ऑफ लॉ या लॉ मेकिंग, ऐसे लिख सकते हैं, लॉ मेकिंग के लिए, कानून लॉ मेकिंग पूरा लिखना पड़ेगा, कानून निर्माण के लिए, यानी कि फॉर मेकिंग ऑफ लॉ, मेकिंग ऑफ लॉ, इसके लिए एक संस्था बना दी। इसके लिए क्या बना दिया भैया, आप कहेंगे सर क्या बना दिया, भारत परिषद, भारत विधान परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया, भारत विधान परिषद का गठन कर दिया, भारत विधान परिषद गठित की गई। भारत विधान परिषद को ऑल इंडिया, अखिल विधान परिषद भी कह सकते हैं इसको, हालांकि हिंदी में भारत विधान परिषद ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया, आप कहेंगे सर लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, ठीक है, क्या कर दिया, गठन किया। अब जो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसमें कुल सदस्य कितने होंगे, तो इसमें टोटल सदस्य जो शामिल किए गए थे कि भैया इसमें टोटल मेंबर्स कितने रहने वाले थे, कितने सदस्यों को इसमें रखा था, तो इसमें टोटल मेंबर्स थे 12, कि जो अखिल भारतीय विधान परिषद या भारत विधान परिषद का गठन किया गया था, इसका गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, आप कहेंगे सर ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन भारत के जो अंतिम चार्टर एक्ट था जिसे 1853
1853 का राजलेख या चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के नाम से जाना गया। इसके द्वारा ही अखिल यानी कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि सर भारत विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया। आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो आप क्या बता सकते हैं? आप कहेंगे सर 1853 के राजलेख के द्वारा कर दी गई। ठीक है, और इसी के द्वारा क्या किया गया यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। अब बंगाल के लिए, बंगाल का कार्य देखने के लिए एक अलग से सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई। ठीक है, पहला पॉइंट हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया पहला पॉइंट भैया। चलिए, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करें कि सर इसी के माध्यम से क्या किया गया। तीसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि सर इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया है। अधिनियम द्वारा क्या किया गया? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के प्रशासन के लिए, ठीक है, किसके लिए? प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? आप कहेंगे सर लेफ्टिनेंट, आप कह सकते हैं सर लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। क्या यहां तक कोई समस्या है? नियुक्त किया। कि सर कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, बंगाल के प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दी। किसकी नियुक्ति कर दी? लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दी। क्या यहां तक हम लोग पढ़ पाएंगे? क्या यहां तक हम लोग पढ़ पाएंगे भैया? मैं सारी चीजें धीरे धीरे आपको बताता हुआ चल रहा हूं। अब जो विधि सदस्य था, जो गवर्नर जनरल की परिषद में जो एक विधि सदस्य शामिल किया गया था, लॉ मेंबर शामिल किया गया था, भारत का जो चार्टर एक्ट था जिसे 1833 के चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं, उसमें एक विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में जो विधि सदस्य था, लॉ मेंबर था, अब उसे क्या बना दिया? पूर्ण सदस्य बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों? उसे पूर्ण सदस्य बना दिया। यहां पर आप लिखेंगे फोर्थ पॉइंट है, आप लिखेंगे कि सर गवर्नर जनरल की परिषद में, किसकी? गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में, ठीक है, परिषद में विधि सदस्य को, जो विधि सदस्य था, विधि सदस्य क्या नाम था जी विधि सदस्य का? आप कहेंगे सर जो लॉ मेंबर हुआ करता था, विधि सदस्य हुआ करता था, लॉ मेंबर को पूर्ण सदस्य बना दिया। क्या बना दिया? पूर्ण सदस्य। ठीक है, क्या बनाया? पूर्ण सदस्य बना दिया। किस अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। क्लियर हो गई चीजें? आगे बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, आगे हम बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब बात आती है कि सर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत हो गई। किसकी? कि जो कंपनी के एम्प्लॉय होंगे, जो कंपनी के एम्प्लॉय होंगे उनको, या मैं ऐसे कह लूं कि सर अब पहले क्या होता था, किसी भी सिफारिश से, जैसे कि मैं कंपनी में अधिकारी हूं तो मैं अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने रिलेटिव को कंपनी में नौकरी दिलवा देता था। लेकिन अब 1853 के चार्टर एक्ट से क्या किया गया कि अब कंपनी में उन्हीं को नौकरी मिलेगी जो परीक्षा पास करके आएंगे, जो परीक्षा पास करके आएंगे। ठीक है, क्या करके आएंगे? परीक्षा पास करके आएंगे। और मैं सैल्यूट करना चाहता हूं आप सभी बच्चों को दिल से, मैं दिल से आपको सैल्यूट करना चाहता हूं। मुझे बड़ा डर था स्टार्टिंग में, मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं, 2 मिनट लूंगा। मुझे बड़ा डर था कि यार मैंने जो चैप्टर आपके लिए लिया है, कहीं आप ऐसा ना हो कि इस चैप्टर से डर जाएं।
लेकिन सैल्यूट है आप लोगों को कि इतना कठिन चैप्टर और आप इतने एंजॉय के साथ पढ़ रहे हैं, इतना मस्त आप लोग इसको फील कर रहे हैं कि अरे ऐसा लग रहा है कि आपने पॉलिटी कई बार पढ़ रखी है। वरना अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने आप को तुर्रम खा मानते हैं ना, तुर्रम खा मानते हैं, इस चैप्टर में बैंड बज जाता है हर किसी का। सच बता रहा हूं मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पढ़ा रहा हूं। कोई भी XYZ कोई भी टीचर डरता है, आपने कभी देखा डेमो संवैधानिक विकास से? कोई टीचर पॉलिटी का संवैधानिक विकास से डेमो नहीं देता। क्यों? इतना टफ चैप्टर है कि हवा खराब हो जाती है बच्चों की भी और टीचर की भी। टीचर ये सोचता बच्चे एक्सेप्ट करेंगे इस क्लास को, नहीं करेंगे। लेकिन आपने जो जुनून, जो मेहनत, जो जोश, जो इसके प्रति लगाव दिखाया है ना, उसके लिए दिल से सैल्यूट है आप लोगों को, दिल से। क्योंकि अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता, ये बहुत अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता, और आप लोग इसको नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो लग रहा है कि भाई वर्दी आपकी है, आपकी मोहब्बत आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। समझ रहे हैं? चलिए यहां पर हम बात करेंगे। सर इसका 5वां पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। 5वां पॉइंट यह है कि कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर की जाएगी। कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति, किसकी भैया? कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी? आप कहेंगे सर नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाएगी। नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा। प्रतियोगी परीक्षा जानते हैं आप लोग क्या होता है? प्रतियोगी परीक्षा यानी कि जिसे हम क्या पढ़ेंगे? जिसे हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर ही क्या होगी भैया? परीक्षा के आधार पर की जाएगी। ठीक है, नियुक्ति किसके आधार पर होगी? आधार पर की जाएगी, ये प्रावधान कब आया? ये आया 1853 के राजलेख के आधार पर। अब इसमें 5वां पॉइंट में लिख लेता हूं, छठा पॉइंट। यहां पर हम छठे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। छठा पॉइंट क्या कहता है कि सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, हम उसके बारे में बात करेंगे कि सर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, निदेशक मंडल थे, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? जरा बताना, जरा बताना मेरे लाल, बताएं जल्दी से आप लोग। हम यहां पर बात करेंगे सर निदेशक मंडल। आप मुझे बताइएगा कि सर जो कंपनी का निदेशक मंडल था ना, कल मैंने बताया था, जल्दी से बताइए जरा। निदेशक मंडल, इसमें कुल सदस्य कितने थे? निदेशक मंडल जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया। क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप कहेंगे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 24 सदस्यों में से 24 सदस्यों को 18 कर दिया गया। 24 सदस्यों को 18 कर दिया गया। 18 कर दिया गया, यानी कि 24 सदस्यों की संख्या अब कितनी रह गई? 18 रह गई, कर दिया। यानी कि जो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य थे, अब इनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी? 18। और 18 सदस्यों में भी 6 सदस्यों का मनोचयन कौन करेगा? नॉमिनेट कौन करेगा? आप कहेंगे सर ये ध्यान रखना कि 18 सदस्यों में से, इन 18 सदस्यों में से 6 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे? सदस्यों में से 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन या सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 6 सदस्य ब्रिटिश सम्राट जानते हैं? ब्रिटिश राजा, ब्रिटिश सम्राट या क्राउन भी कह सकते हैं, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन या सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। मनोनीत मतलब नॉमिनेट किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? मनोनीत या नॉमिनेट किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? नॉमिनेट किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए नॉमिनेट किए जाएंगे, यहां तक आप लोग लिख लीजिए, नॉमिनेट किए जाएंगे।
चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, इसको आप लोग लिखना, ये सारी चीजें आपने लिख ली। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब 1858 पे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? 1858 पे आ जाते हैं कि सर अब क्या हुआ, ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री था पामस्टर्न। क्या नाम था? पामस्टर्न। अब पामस्टर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं कि सर पामस्टर्न ने क्या किया। 12 फरवरी 1858 में भारत में जो दोहरा शासन था, जो डुअल गवर्नेंस चल रही थी, उसमें जो डिफेक्ट्स थे, उसमें जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पेश किया। लेकिन वो विधेयक पास नहीं हो पाया। जब वो विधेयक पास नहीं हुआ तो हुआ क्या मेरे लाल, तो पामस्टर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उसने कहा कि जब मेरे द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव या विधेयक पास नहीं हुआ तो मुझे प्रधानमंत्री बनने का भी कोई अधिकार नहीं है। मतलब उसकी अनबन हो गई अपने सदस्यों से, उसने त्यागपत्र दे दिया। उसने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। ठीक है भैया। जोगेंद्र प्लीज मुझे बताइएगा कौन सा पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं और कौन से पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है, मैं उसका जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहां तक आपने लिख लिया। अब बात ये आती है कि सर जो भारत शासन अधिनियम 1858 है, तो फिर ये कैसे बना? ये कैसे बना? तो ये बना कब? आप कहेंगे सर जब पामस्टर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तो ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री बना जिसका नाम था डर्बी। अब डर्बी ने क्या किया, वही प्रस्ताव 2 अगस्त 1858 में पास करा लिया ब्रिटिश संसद से और रानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर करा लिए। जैसे ही रानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर उस विधेयक पर हुए, वही विधेयक अब अधिनियम बन गया और यही अधिनियम था जिसे भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से जाना गया। ठीक है जी, प्लीज बताएं बोर्ड ऑफ कंट्रोल का बताएं जी, क्या गलत पढ़ा आपने? हाँ जी, ये सारी चीजें आपने लिख ली। चलिए बहुत बढ़िया। पूरा क्वेश्चन पूछें जोगी, ताकि मैं उसको भी क्लियर कर पाऊं, क्योंकि आपने भरोसा किया है तो आपके भरोसे को कायम करने के लिए आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। मैं हर कुछ करने का प्रयास करूंगा जो आपके भविष्य के लिए जरूरी होगा। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली, सारी चीजें आपने पढ़ ली। चलिए आगे बात करेंगे। यहां पर हम लोग लिख लीजिए, यहां पर हम लोग लिख चुके हैं। आगे बात करते हैं। अब आप कहेंगे सर भारत का संवैधानिक विकास, जब हमने स्टार्टिंग में पहली डेमो पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था 2 भागों में बांटेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। आप कहेंगे सर भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। आप कहेंगे सर यहां पर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन ये जो हम पढ़ेंगे ये कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? तो ये जो विकास हम पढ़ने वाले हैं ना, ये पढ़ने वाले हम 1800, जो एक बच्चा कह रहा था ना कि सर 1857 क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि 1857 में कोई अधिनियम ही नहीं आया था। 1947, आज से इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, आज से इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। चलिए हाँ जी, बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग लिखेंगे। अब बात ये आ गई कि सर यहां पर क्या हुआ है, हम बात करेंगे सर ब्रिटेन में ना। अब यहां पर एक अधिनियम मैं लिख देता हूं, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। हम यहां पर लिख देते हैं भारत शासन अधिनियम, जिसे 1858 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं, या इंग्लिश में GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से जाना गया। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा इतिहास बता दूं आप लोगों को कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी समझा देता हूं, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी मैं समझा देता हूं कि सर इस अधिनियम का इतिहास क्या रहा।
तो जब हमने बात करी, जब हमने यहां पर बात कर ली, तो आप मुझे बताएंगे सर बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। कहां पे भैया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों हैं, दोनों हैं, ठीक है। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया, यहां पर हमने क्या पढ़ा, किसकी बात कर रहे हैं आप? ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। क्या सारी चीजें हमने बता दी? ये निदेशक मंडल है, निदेशक। अगर नियंत्रक मंडल होता तब मैं इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहता, तब मैं इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहता। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ जी, यस भी प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। ये जो चीजें हैं ना, इनको 2 से 3 बार आप पीडीएफ को रीड करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। देखिए यहां पर इस समय ब्रिटिश पीएम कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। क्या नाम था जी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का? आप कहेंगे सर ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस समय था पामस्टर्न। क्या नाम था भैया? पामस्टर्न, पामस्टर्न। पामस्टर्न ने क्या किया भैया? ब्रिटिश संसद में, कहां पर? ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट कह सकते हैं, ब्रिटिश संसद यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कहां पर? आप कहेंगे सर ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद को हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यहां पर आप लिखेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में 12 फरवरी 1858 में, कब? 1858 में बिल पेश किया, बिल यानी कि विधेयक पेश किया। क्या पेश किया? बिल यानी कि विधेयक। अगर पास हो जाता तो अधिनियम, एक्ट बन जाता। विधेयक पेश किया, ठीक है। क्या किया? पेश किया, लेकिन ये पास नहीं हुआ, ये पास नहीं हुआ। जब ये विधेयक पास नहीं हुआ तो इसने क्या कर दिया भैया? इसने क्या कर दिया? इसने फिर त्याग पत्र दे दिया। क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया कि जब इसका विधेयक ही पास नहीं हुआ, बिल पास नहीं हुआ, इसने इस्तीफा दे दिया। अब ब्रिटेन में बन गया नया प्रधानमंत्री, नया पीएम। कौन बना नया पीएम? आप कहेंगे डर्बी। कौन बना था? डर्बी। नया पीएम बना, ठीक है, नया पीएम डर्बी बना ब्रिटेन में। अब इसने क्या किया? इसने 2 अगस्त 1858 में विधेयक पास करा लिया। क्या करा लिया? विधेयक पास कराकर, विधेयक यानी कि बिल, बिल पास कराकर, पास कराकर क्या कर लिया? कराकर रानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर करा लिए, रानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर कराए। ब्रिटेन की महारानी इस समय कौन थी? विक्टोरिया। विक्टोरिया के हस्ताक्षर कराए। क्या कराए भैया? हस्ताक्षर कराए, सिग्नेचर करा लिए। हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, हस्ताक्षर तो आप जानते ही होंगे, सिग्नेचर कराए, कराए। और जैसे ही सिग्नेचर कराए तो ये जो विधेयक था, ये जो बिल था, ये बिल भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना गया। इस बिल को क्या कहा गया? भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से जाना गया। क्या कहा गया? कहा गया इस अधिनियम को क्या कहा गया? भारत शासन अधिनियम 1858 कहा गया। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर आप लोग सारी चीजें लिखें। अब बात ये हो गई कि सर ये हमने पढ़ लिया कि जब ये पास नहीं हुआ तो इसने क्या कर दिया? पामस्टर ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इसके स्थान पर नया प्रधानमंत्री बन गया डर्बी। डर्बी नया प्रधानमंत्री बना। डर्बी ने 2 अगस्त 1858 में विधेयक पास करा लिया। कराकर रानी विक्टोरिया के पास भैया भेजा और वहां पर हस्ताक्षर करा लिए। और जैसे ही राजा के हस्ताक्षर हुए वो बिल विधेयक क्या बन गया? वो भारत शासन अधिनियम 1858 बन गया। ठीक है, अब रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आएगा। आप कहेंगे सर रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भारत कब आया?
भारत कब आया, और आप ध्यान रखना कि जब भारत आया तो सर्वप्रथम उस पत्र को किसने पढ़ा था। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि सर ये हमने पढ़ लिया कि सर रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने भैया पढ़ा था, इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। किसके द्वारा पढ़ा गया, कैनिंग द्वारा, कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 में पढ़ा गया, 1858 में पढ़ा। ठीक है जी, कब पढ़ा, 1858 में पढ़ा। चलिए, पढ़ा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया था और किसने पढ़ा था। चलिए इंग्लिश में भी बताता चलूं। देखिए मैं आप ही के वजह से हिंदी लिख रहा था, क्योंकि आप ही बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू मैसेज कर रहे थे कि सर इंग्लिश में मत लिखिए, इंग्लिश में मत लिखिए। फिर भी मैं देखिए मेजर मेजर जो वर्ड्स हैं वो उनको लिखता हुआ चल रहा हूँ, लिखता हुआ चल रहा हूँ। अगर ये पूछ ले कि सर इलाहाबाद में कहाँ पर, तो इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है मिंटो पार्क, मिंटो पार्क में ये पढ़ा गया। कहाँ पढ़ा गया, मिंटो पार्क में पढ़ा गया। चलिए तो ये अब हमने लिख लिया। अच्छा, इस अधिनियम से क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या चीजें चेंज की गई, उसके बारे में हम बात करेंगे। घोषणा पत्र को अनाउंसमेंट लेटर कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखना कि अनाउंसमेंट लेटर या घोषणा पत्र को मैनिफेस्टो कहेंगे। क्या कहेंगे कि सर इनका जो मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो कहां पर पढ़ा गया था, मैनिफेस्टो, कि सर जो घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो था, कि उस मैनिफेस्टो में क्या क्या बातें बताई गई थी, वो कहां पर और किसके द्वारा पढ़ा गया। आप कहेंगे सर ये 1 नवंबर 1858 में कहां, मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़ा गया। ठीक है माय डियर। चलिए ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था वो सब हमने पढ़ा था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, और ये हम किसके अंतर्गत विकास पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत पढ़ा था अभी तक। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, यानी कि अभी तक कंपनी के अंतर्गत पढ़ रहे थे, अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पढ़ेंगे 1858 से 1947। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर से रिपीट करता हूं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टर्न, जिसने विधेयक पेश किया था 12 फरवरी 1858 में, लेकिन ये पास नहीं हुआ, इसने त्यागपत्र दे दिया। नया प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बना डर्बी, डर्बी ने 2 अगस्त 1858 में विधेयक पास कराया ब्रिटिश संसद से, रानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर करा लिए, और यही विधेयक भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से जाना गया। रानी विक्टोरिया का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा पढ़ा गया 1 नवंबर 1858 में। अब इसके प्रावधान क्या थे, इसके बारे में हम बातें कर लेते हैं कि सर अब इससे क्या क्या चीजें हो गई, 1858 के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं परिवर्तित की गई हैं। देखिएगा यहां पर हम पढ़ेंगे कि इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम या एक्ट के द्वारा, आप बताएंगे सर इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, वो समाप्त कर दिए गए। आप कहेंगे सर द्वारा निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, सर निदेशक मंडल को क्या कहते थे, निदेशक मंडल को कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है जी, क्या कहते थे, डायरेक्टर्स कहते थे। एवं नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल, जिसे क्या कहते थे भैया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे क्या कहते थे साथियों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आप कहेंगे सर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया, को क्या कर दिया भैया, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जब समाप्त कर दिया तो इनके जो काम थे, इनके जो अधिकार थे, क्या थे भैया,
इनके जो कार्य और अधिकार थे ना वो किसी को दे दिए गए कि सर निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल के जो अधिकार थे, इनके अधिकार किसको दिए थे? तो इसके अधिकार दे दिए भारत सचिव को। भारत सचिव एक नया पद बना दिया। क्या बना दिया? एक नया पद बना दिया। अब एक नया पद बनाया, सुमित बिल्कुल मैं लिखूंगा मेरे लाल। देखिए कि कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल दोनों ही बॉडी, दोनों ही संस्था खत्म कर दी। तो वो कौन सा था? तो आप माय डियर बताइएगा वो कौन सा था? तो आप कहेंगे कि सर वो था भारत शासन अधिनियम 1858। चलिए अभी बात करेंगे कि सर इसका जो अधिकार थे निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल के अधिकार, मैं यहां पर लिख देता हूं अलग से, ठीक है। आप कहेंगे सर निदेशक मंडल, निदेशक मंडल इंग्लिश नहीं लिखूंगा, यहां लिख रखी है, एवं नियंत्रक मंडल के अधिकार, नियंत्रक मंडल के अधिकार, नियंत्रक मंडल के अधिकार, मंडल के अधिकार के अधिकार किसको दे दिए भैया? नियंत्रक मंडल एवं वो निदेशक है, ये नियंत्रक यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधिकार नया पद बनाकर यानी कि किसको दे दिए? भारत सचिव को दे दिए। किसे? भारत सचिव को दिए, भारत सचिव को दिए। अच्छा, ये जो भारत सचिव है ये नया पद है। ये क्या है जी? ये नया पद बनाया गया। ये क्या बनाया गया? नया पद बनाया गया। ये न्यू पोस्ट थी कि सर भारत सचिव का पद कब बनाया गया था? आप कहेंगे सर भारत सचिव का पद 1858 में बनाया गया। कि सर ये जो न्यू पोस्ट है ये न्यू पोस्ट कब बनी थी? 1858 में। किस अधिनियम के द्वारा? तो आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा एक नया पद बना जिसे क्या कहा गया? जिसे भारत सचिव कहा गया। और भारत सचिव को अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आप बोलेंगे इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। देखिए इंग्लिश में इतना बड़ा नाम है, इंग्लिश में इतना बड़ा नाम है इस पद का, जबकि हिंदी में भारत सचिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत सचिव बोलते हैं। कि भाई जब निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को खत्म कर दिया तो इनके जो अधिकार थे, जो कार्य थे, यानी कि नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल के जो अधिकार थे वो भारत सचिव को दे दिए। भारत सचिव 1858 में नया पद बना जिसे इंग्लिश में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया। अब भारत सचिव की सहायता के लिए, इसकी सहायता फॉर हेल्प, आप कहेंगे सहायता के लिए फॉर हेल्प, आप कहेंगे सर सहायता फॉर हेल्प। आप मुझे बताइएगा एक संस्था बना दी गई फॉर हेल्प। आप कहेंगे सर भारत परिषद का गठन किया गया, भारत परिषद बनी, इंडिया काउंसिल बनाई गई। क्या बनाई गई जी? इंडिया काउंसिल बनाई गई, इंडिया काउंसिल। चलिए अब आप मुझे बताएं कि सर जो इंडिया काउंसिल बनाई गई थी इनमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कि सर इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल फॉर द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये भी हमें पता करना पड़ेगा, ये भी हमें पता करना पड़ेगा कि सर कि भारत सचिव की सहायता के लिए एक नई संस्था बन गई जिसे हमने भारत परिषद या इंडिया काउंसिल के नाम से पढ़ा। अच्छा, इसमें कुल सदस्य कितने थे भारत परिषद में, या भारत सचिव की सहायता के लिए जो परिषद बनाई गई थी, इस भारत परिषद में कुल सदस्य कितने थे? टोटल मेंबर्स कितने थे? अगर आपसे पूछेगा कि टोटल मेंबर्स कितने थे, आप कहेंगे टोटल मेंबर्स
टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी थी, तो आप लोग बता सकते हैं कि सर इसमें जो टोटल मेंबर्स थे, टोटल मेंबर्स वो कितने थे, उनकी संख्या थी 15। कितनी थी? 15। अब 15 में जो 8 सदस्य थे, 8 सदस्य, इन्हें ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चुना जाता था। किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन द्वारा। आप कहेंगे सर ब्रिटिश राजा, ब्रिटिश किंग, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इन्हें चुना जाता था। इनका सिलेक्शन कौन करता था? तो ब्रिटिश क्राउन। और 7 जो सदस्य थे ये कंपनी के डायरेक्टर्स सेलेक्ट करते थे। कौन सेलेक्ट करते थे? आप कहेंगे कि सर कंपनी के डायरेक्टर्स। किसके द्वारा? आप कहेंगे सर इन्हें कंपनी के डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक, कंपनी के निदेशक यानी कि डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, कि भैया कंपनी के जो निदेशक थे, ठीक है, एक संस्था थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो खत्म हो चुकी है। एक संस्था थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो भी खत्म हो चुकी है। उन दोनों की संस्था किसके पास आ गए? उन दोनों के अधिकार किसके पास आ गए? भारत सचिव के पास। भारत सचिव जो नया पद था कब बना? 1858 में। इंग्लिश में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया। इसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद की स्थापना की गई, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। और 15 में भी ये बताएं कितने में बांट दिया था? 8 में और 7 में। कि सर 7 सदस्य जो होंगे वो कंपनी के निदेशकों द्वारा चुने जाएंगे, 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है। और इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को या भारत के गवर्नर जनरल को, तो आप कहेंगे भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया? भारत का वायसराय बना दिया गया। क्लियर? चलिए, ये हमने पढ़ लिया कि सर इसी अधिनियम के द्वारा, यहां तक नोट, 1858 के द्वारा, इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया? इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट द्वारा क्या किया गया? इस एक्ट द्वारा क्या किया गया? भारत के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल को क्या बनाया? गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। वायसराय बनाया। आप कहेंगे सर वायसराय जैसे कि आज की डेट में राष्ट्रपति है, उस समय वायसराय होता था, बनाया। इसके 2 काम हैं। जो भारत का शासन देखेगा तब ये वायसराय कहलाएगा, जब यही कंपनी का शासन देखेगा तब ये गवर्नर जनरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल। कमेंट करके बताइए कि भारत का पहला वायसराय कौन था? आप कहेंगे सर प्रथम वायसराय कौन बना था? भारत का पहला वायसराय था कैनिंग। कौन था? कैनिंग। कैनिंग वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। कैनिंग। आप कहेंगे कैनिंग, और कैनिंग ही कौन था? ये अंतिम गवर्नर जनरल था, यानी कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? आप यहां पर कहेंगे सर लास्ट गवर्नर जनरल। तो भैया लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। कि भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन है? कैनिंग। और जब कैनिंग को ही क्या बना दिया? भारत का पहला वायसराय बना दिया। क्या बना दिया? वायसराय बना दिया। क्या ये सारी चीजें आप लोगों ने समझ ली? यहां तक आप लोग मुझे बताएं, क्या ये सारी चीजें आपकी हो गई? चलिए, अब क्या किया गया? इसी अधिनियम के द्वारा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की गई। किसकी? एडवोकेट जनरल की नियुक्ति। और जो विधि सदस्य, जो पूर्ण सदस्य बना था, अब उसकी नियुक्ति डायरेक्टर्स नहीं करेंगे कंपनी के, बल्कि कौन करेगा? जो ब्रिटेन का सम्राट है, ब्रिटिश क्राउन है, वो करेगा। ठीक है। तो गवर्नर जनरल को ही क्या बनाया? भारत का वायसराय बना दिया। ठीक है। पहला वायसराय कैनिंग था और यही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना। चलिए, अब यहां पर बात करेंगे कि सर गवर्नर जनरल जो वायसराय है,
गवर्नर जनरल या वायसराय की बात हो रही है, गवर्नर जनरल कह लें या इसे ब्रैकेट में वायसराय कह लें, क्या कह लें, वायसराय कह लें। अब एक ही बात हो जाएगी, कंपनी का शासन देखेगा तो गवर्नर जनरल कहलाएगा, भारत का शासन देखेगा तो वायसराय कहलाएगा। के परिषद में विधि सदस्य, परिषद में, काउंसिल में, ठीक है जी, किस में, काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल में क्या होगा, विधि सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, विधि सदस्य, विधि सदस्य जिसे हम लॉ मेंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉ मेंबर कहते हैं। विधि सदस्य, लॉ मेंबर एवं महान्यायवादी जिसे हम एडवोकेट जनरल कहेंगे, ठीक है, एडवोकेट जनरल जिसे वर्तमान में महान्यायवादी कहते हैं ना, भारत सरकार का वकील, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, हिंदी में बोले तो महाधिवक्ता, वर्तमान में बोले तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन करेगा। कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश राजा। नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाएगी, किसके द्वारा, ब्रिटिश सम्राट, ठीक है, ब्रिटिश किंग, सम्राट का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश किंग करेगा, ब्रिटिश किंग करेगा, ठीक है जी, ब्रिटिश किंग द्वारा की जाएगी, किसके द्वारा, ब्रिटिश किंग या ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाएगी। ऐसा वर्णन भी यहां पर था। ये सारी चीजें हो गई, बताएं मुझे जल्दी से। अब इसी के द्वारा क्या किया गया, इसी के द्वारा भैया प्रथम बजट पेश किया गया, प्रथम बजट पेश किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला बजट। आप मुझे बताइएगा सर, पहला बजट 1861 में जेम्स विल्सन द्वारा किया गया, किस अधिनियम के द्वारा। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर जेम्स विल्सन के द्वारा, यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर यहां पर हम बात करेंगे कि भैया बजट की बात हो रही थी, 1861 की बात हो रही थी कि 1861 में जेम्स विल्सन, कौन माय डियर, जेम्स विल्सन। ये आप लोग लिखना कि सर जेम्स विल्सन द्वारा ये पेश किया गया। हालांकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत के लोगों को बजट पर बोलने का अधिकार कब मिला, प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया, आप कहेंगे सर भारत के लोगों को बजट पर विचार करने का, बोलने का अधिकार 1893 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए, तो ये आप कहेंगे सर। अब यहां पर जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया। जेम्स विल्सन को बजट का जनक कहते हैं, क्या कहते हैं जी, जेम्स विल्सन को क्या कहेंगे, फादर ऑफ बजट, फादर ऑफ बजट, बजट कि सर फादर ऑफ बजट। क्लियर है ये सारी चीजें कि सर जेम्स विल्सन को फादर ऑफ बजट कहा जाता है। कि सर ये बताइए इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया गया। क्या किया गया, अधिनियम 1861 पारित किया गया, जिसे हम कहते हैं इंडियन कोर्ट एक्ट, एक्ट ऑफ इंडिया कोर्ट कह सकते हैं या इंडियन कोर्ट एक्ट, कोर्ट एक्ट 1861। ठीक है, ये पारित किया गया। क्या हुआ, ये पास हुआ, जिसके कारण भारत में 3 नए हाई कोर्ट 1862 में बनाए गए। जैसे कौन कौन सा था, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके। 1860 में ये अधिनियम है। ठीक है, ये जो है 1800, ये जो बजट है ये पेश हुआ, क्या हुआ जी, पेश हुआ। यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया